हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग नाउन पढ़ना स्टार्ट किया था। नाउन का पहला पार्ट हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, जहां पर नाउन की डिफिनेशन, उसके फंक्शंस, उनके विषय की हम लोगों ने बात की थी। आज उसी के आगे हम लेकर के आए हैं नाउन का सेकेंड पार्ट, जहां पर आपको उसके आगे जो भी हमारी एरर बनती हैं या जो भी हम लोग उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे और उसी का एक पार्ट हम लेकर के आते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में एरर बनाता है। वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, आप लोग जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन को जब भी हम लोग पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के विषय में हम लोग बात करते हैं, तो अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके विषय में 2-3 पॉइंट हैं जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं या एरर बनाते हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ पॉइंट हमारे पास आता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ एस, ईयर्स, ईच, एवरी, ए और एंड, हम इनका भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको ना तो हम प्लूरल बना सकते हैं, ना उसको हम प्रत्येक के अर्थ में यूज कर सकते हैं और ना उसको हम एक बता सकते हैं। इसलिए इन वर्डों का प्रयोग कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। सब लोग समझ रहे हो ना कि हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे। वी कांट यूज दिस वर्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, वो क्या होता है? ध्यान देते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर हम बात करें, इसके साथ अगर हम वर्ब दें, क्या दें? वर्ब, तो वो वर्ब हमारी कैसी होगी? तो आप ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ध्यान देते हैं, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्योंकि जिसको काउंट करके हम प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो जब वो प्लूरल होगा नहीं तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल नहीं आएगी, वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अगर हम बाद में इन वर्डों का प्रयोग करते हैं तो नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और आता है, इतनी चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ आप नोट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो आगे हम लोग क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं या पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल कन्वर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो अपने बेसिक मीन में प्लूरल ना हो करके या पर्टिकुलर मीन में प्लूरल ना हो करके अपना मीन चेंज कर देते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको प्लूरल करने पर उनका मीन या उनका अर्थ चेंज हो जाता है या बदल जाता है। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर एक तरफ हम लोग पहले अनकाउंटेबल नाउन के विषय में बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम अनकाउंटेबल को प्लूरल करते हैं तो उनका मीन चेंज होता है। तो कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनका मीन चेंज होता है? तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगुलर, फिर उनका क्या लिखेंगे? मीन, उसके बाद फिर उनका हम क्या लिखेंगे? तो प्लूरल, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो क्या होता है? मीन। ये 4 पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना। इन चारों पार्ट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, आप पढ़े तो क्या होता है? पहला पॉइंट ध्यान देते हैं, जैसे हमने सिंगुलर में लिख लिया आयरन, क्या लिखा? आयरन। तो अब देखो आयरन का अगर हम बेसिक मीन ध्यान देते हैं तो आयरन में सभी लोग जानते हो क्या होता है? लोहा। अगर हम इसी को प्लूरल करें, क्या करें? प्लूरल। अब जानते हैं अनकाउंटेबल क्यों है? इट इज अ मेटल। तो मेटल किसका पार्ट था? मटेरियल नाउन का। मटेरियल किसका पार्ट था? अनकाउंटेबल नाउन का। तो कहने मतलब अगर हम इसको प्लूरल करें तो अब इसका मीन क्या होगा? तो आप सभी जानते हो फिटर होता है, मतलब क्या? अक्कड़ी होता है। दूसरा अगर हम बात करें आयरन के बाद अगर हम बात करें तो आप सभी लोग ध्यान देते हैं तो वुड, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। अगर हम बात करें वुड्स की तो जंगल। अब देखो यहाँ से एक हम प्लूरल भी लेते हैं, जैसे आप बात करते हो पीपल, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है पीपल। पीपल प्लूरल हम लोग आसानी से बोलते हैं। पीपल मीन्स क्या होता है? तो लोग होता है। लेकिन जब भी हम लोग राष्ट्र के डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल की अलग अलग देश की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल्स, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? तो राष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हो जैसे जो हम इसको
सिंगुलर पोजीशन पे लेते हैं तो क्वालिटीज का अर्थ होता है। और अगर हम एसेट्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ आप सभी लोग जानते हो, इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकम हो जाता है, आय हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रिटर्न, आपको ये वर्ब में भी पढ़ने को मिलता है रिटर्न, और नाउन के रूप में भी बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो क्या, वापसी। अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की, किसकी, रिटर्न्स की, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि आय का जो विवरण होता है या आय का जो हिसाब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स बोलते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम और भी नाउन है जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब आगे हम लोग बात करेंगे और भी हमारे नाउन है जहाँ पर एरर आपको बनाएंगे। कुछ बेसिक से लिख लेते हैं यहाँ पे, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। बाकी जो हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ पर और भी अगर नाउन आते हैं तो उनके विषय में भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे आप लोग अगला नाउन हम लोग क्या लिखते हैं, कलर। अगर हम कलर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कलर का बेसिक पॉइंट रंग। अगर हम बात करते हैं किसको, अगर हम लिख देते हैं क्या, कलर्स, तो फ्लैग होता है। क्या होता है, फ्लैग, एजेंडा आप कह सकते हो। इसके बाद आप सभी लोग जानते हो जैसे क्या, गुड, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अच्छाई के सेंस में। अब हम बात करें, अगर हम बोलते हैं गुड्स, तो आप सभी लोग जानते हो लगेज, आई मीन क्या बोल सकते हो, सामान, इनकी बात हम लोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो आप सभी लोग जानते हो जैसे आर्म आप ले लीजिए। आर्म की बात हम करें तो आर्म मीन्स क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हो भुजा। अगर हम इसको आर्म्स कर दें तो अर्थ क्या निकलता है, वेपन्स, हथियार, इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स, फोर्स ले लें तो फोर्स मीन्स तो बल आप कहते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्सेस तो क्या हो जाता है, तो सेना आप यूज करते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोग सभी लोग जानते हो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और भी हमारे नाम हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ले लिया होगा, इसको हटा देते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं तो पेन, पेन मीन्स दर्द, एक नाउन है। अगर हम बात करते हैं पेंस तो इसका मतलब क्या होता है, प्रयास। क्या होता है, प्रयास होता है। अगर हम बात करते हैं वे, तो वे मीन्स तो आप लोग बोलते हो सर रास्ता होता है। अगर हम बात करते हैं यार वेज, तो फिर क्या हो जाता है, तो तरीका, मतलब मेथड। क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्क, तो आप सब लोग जानते हो वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। वर्क मीन्स कार्य, वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क्स की, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, रचना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, द वर्क्स ऑफ कालिदास, इनकी हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, कस्टम। तो कस्टम को अगर हम बात करें तो ट्रेडिशन बोल सकते हैं, प्रथा बोल सकते हैं, रीति रिवाज बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कस्टम्स, इसकी बात करें कस्टम्स की, तो कस्टम्स मीन्स टैक्स होता है। क्या होता है, टैक्स होता है। अब देखो एक पॉइंट हमारे पास और आता है जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या होता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग को अगर बेसिक ध्यान दें, देखो सराउंडिंग ये नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों। जब हम इसको प्लूरल बना देते हैं, क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं, सराउंडिंग्स बोल दें। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। तो ये नाउन बन के तैयार होता है, जिसका मतलब होता है चारों ओर का क्षेत्र। ध्यान देते हैं, क्या होता है, चारों ओर का क्षेत्र होता है। तो कहने मतलब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आता है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे जो हमारे प्रीवियस पूछे गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं नाउन को। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नहीं लिया है तो ले लीजिए, और फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने ये वो नाउन है जिनको हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एग्जाम्स में
इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये सोच रहे होगा कि सर कैसे आते हैं या उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लोगों ने ध्यान दिया, जो अभी हम लोगों ने नाउन पढ़े या जिनको हम लोगों ने प्लूरल कन्वर्ट किया तो उन्होंने अपना मीन चेंज कर दिया। उन्हीं से रिलेटेड हम लोग 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, जैसे पहला हमारे पास सेंटेंस क्या है, टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो आप देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें पेन की, तो पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। अब वो दर्द लेगा नहीं, उसने प्रयास किया होगा। तो यहाँ पर प्रयास करने में हम लोग पेन पढ़े थे कि पेन्स, तो आपने कहा कि सर पेन्स मीन्स होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेन हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास एरर पॉइंट हमें मिला। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगर बात करें, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड मी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वर्ड हमारा पढ़ा हुआ गया है, सराउंडिंग आएगा। अब आपने भी पढ़ा था कि सर जब एस नहीं होता है तो ये हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। जब एस नहीं होता है क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। और आपको क्या चाहिए, नाउन। आप लोग जानते हो प्रीपोजिशन ही हमारा नाउन, प्रीपोजिशन नाउन। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, मतलब वो दोनों ही साइड का होना चाहिए नाउन। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लेस तो नाउन है लेकिन ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और हमने क्या पढ़ा है, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रीपोजिशन नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। अब ये क्या बन गया, नाउन। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पढ़ते हैं, सी वियर्स। अब बात किसकी आई, पहनने की। और जब पहनने की बात आई तो स्पेक्टिकल को हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेक्टिकल को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दृश्य। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, उसने पहना होगा, क्या पहना होगा, चश्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। तो कहने मतलब इसी टाइप से आपके एरर होंगी आपके एग्जाम्स में, जहाँ पर इन वर्डों को हमें ध्यान देना होगा, इन नाउन्स को हमें ध्यान देना होगा कि सिंगुलर पेन का अर्थ क्या निकलता है और इनको जब प्लूरल करते हैं तो इनका मीन क्या होता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम्पल्स अगर, ठीक है। और इसको आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को पुनः रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। अब आगे आते हैं, उसके आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नाउन के विषय में ही। अब देखो अगला हमारे पास पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पर हमको पढ़ाया जाता है कि कुछ नाउन हमारे ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम स्ट्रक्चर में प्रयोग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें वर्ब के माध्यम से हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। हम लोग कह सकते हैं सम नाउन्स which are used in same structure both singular and plural. If we can convert into plural, these are converted to according to verb. हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम उनको प्लूरल बनाते हैं तो अपने वर्ब के अनुसार ही उन्हें प्लूरल किया जा सकता है, उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं उन नाउन को पढ़ते हैं जो हमेशा वर्ब के माध्यम से प्लूरल होते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो प्लूरल। वो नाउन को हम लोग देख लेते हैं कौन से हमारे नाउन होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आप सभी लोग जानते हो डियर, दूसरा सी, तीसरा सीरीज, चौथा स्पेसीज, टीम। उसके बाद टीम के बाद अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिश, फिश के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, क्रू। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डियर, सी, सीरीज, स्पेसीज, टीम, एयरक्राफ्ट, फिश, क्रू। या हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी कह सकते हैं क्या, फ्रूट। हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास चौथा वर्ड क्या होता है, तो फ्रूट होता है। तो कहने का मतलब हमारे पास ये होता है कि ऐसे नाउन हैं जो कभी स्ट्रक्चर के माध्यम से प्लूरल नहीं होंगे। जैसे इसको अगर हम प्लूरल करते हैं तो हमारा प्लूरल होता है, उसकी कंडीशन होती है, और इनकेस अगर हम इसको अनकाउंटेबल मान करके प्लूरल कर देते हैं तो उसका अर्थ रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। इस नाउन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दो ही ऐसे नाउन है जो प्लूरल हो सकते हैं लेकिन अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक फ्रूट और दूसरा क्या, फिश। अब ये दोनों प्लूरल कब होते हैं, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर, अगर हम इनकी वैरायटी की बात करें, किसकी बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे। अगर हम कह सकते हैं एक ही वैरायटी की, चाहे एक फिश हो या एक से अधिक हो,
फिश फिशी रहेगा, वो फिशेज में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिशेज कर रहे हैं या फिशेज हो रहा है या फिशेज किसी सेंटेंस में हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर एक ही प्रजाति की मछली नहीं होगी, वो कई सारी प्रजातियों की मछलियाँ वहाँ पर होंगी। तो कहने मतलब हुआ कि फिश और फ्रूट को प्लूरल कब किया जाता है, जब उसकी वैरायटी दी जाए, डिफरेंट वैरायटी हो, तो वहाँ पर आप लोग फ्रूट और फिश को प्लूरल बना सकते हो। बाकी अगर हम बात करें डियर की, सीप की, सीरीज की, स्पेसीज की, टीम की, एयरक्राफ्ट की या क्रू, तो आप इनको वर्ब के माध्यम से सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हो, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी आपने सीप्स या डियर्स या टीम्स इनकी बात हम लोग नहीं करते हैं, या सीरीज में फिर हम एस का यूज या एस का यूज नहीं करते हैं। तो कहने मतलब हमारे पास है, हम इनको लिख सकते हैं कि डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज, टीम, एयरक्राफ्ट, फिश, क्रू एंड फ्रूट, इनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक दो एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, उन पर ध्यान देते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो हम लोगों ने नाउन को पढ़ा, जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम स्ट्रक्चर में यूज हो रहे थे, उनके हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए जिन पर हम ध्यान देंगे। जैसे आपने ध्यान दिया, हमने यहाँ पे जो ए का यूज किया है, इसमें कोई स्ट्रक्चर में एस या एस नहीं आएगा। हम भी जानते हैं कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है किसी नाउन के पहले, तो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, कभी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल की डिफिनेशन ही होती है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन। हम लोग कह सकते हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले आएगा, वो कभी भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं होता है। तो वर्ब भी हमने सिंगुलर दी, नो डाउट सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम जब बात करते हैं टू की, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टू, मतलब यहाँ पे कितना था, एक, यहाँ पे क्या हुआ, दो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जब दो चीजों की बात की, तो क्या हम यहाँ पे से यूज कर सकते हैं, हो सकता है, जबकि हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर में सेम होता है, सिंगुलर यूज करो या प्लूरल यूज करो, ये दोनों में सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा आएगा तो नहीं आएगा। आप कहने मतलब, लेकिन जब दो का यूज हुआ तो एक तो है नहीं, कितनी है, दो, तो वर्ब हम प्लूरल कर सकते हैं, वर्ब प्लूरल होगी। अगर हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कर देंगे तो सेंटेंस हमारा काट दिया जाएगा। ग्रेजिंग इन द फील्ड, बाकी चीजें सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप बस इन वर्ड पे और इस वर्ब पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी कहा था कि वर्ब के माध्यम से ही ये सिंगुलर और प्लूरल होंगे। अब इसके बाद हमने कहा आई सा, मैनी। आप सभी लोग जानते हो कि मैनी एक एडजेक्टिव है, मैनी एडजेक्टिव और काउंटेबल का एडजेक्टिव है, और मैनी जब आता है तो इसके बाद आने वाला नाउन से जो प्लूरल होता है, कैसा होता है, प्लूरल होता है। लेकिन इसके आगे आने वाला, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पर्सन्स, आप इनकी बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, डियर। आपने क्या पढ़ा कि डियर सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, आना प्लूरल चाहिए, लेकिन विदाउट एस भी ये प्लूरल माना जाएगा। मैंने क्या कहा था कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में सेम होता है स्ट्रक्चर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बोलोगे, इन द फॉरेस्ट। तो कहने मतलब ये तीन एग्जांपल में आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, हाइफन नाउन डज नॉट हैव प्लूरल। हम कह सकते हैं कि जिन नाउन के साथ हाइफन मार्क लगा होगा उनको हम कभी भी प्लूरल कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मार्क कहाँ पे लगा, ये चीज आपको समझ में आई, तो क्या आप इसे प्लूरल यूज करोगे, नहीं। हमारा रूल क्या कहता है, हाइफन नाउन डज नॉट हैव प्लूरल, तो क्या यहाँ से हट जाएगा, एस हट जाएगा। या आप कह सकते हो, आई स्टे 5 स्टार्स होटल्स। अब ये जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपको मार्क आया तो कहाँ पे नहीं आएगा एस, तो आप यहाँ बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो जिनके साथ हाइफन मार्क लगा होता है उनको हम प्लूरल यूज नहीं करते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर, तो ध्यान देते हैं। तो आज हम लोगों ने नाउन के कुछ रूल्स देखे, उनके एग्जांपल्स देखे, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, उनकी एक्सरसाइज से हम लोगों ने समझा कि हमारी एरर कैसे होंगी या उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो
अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, जो कि आपकी 1 घंटे की या 2 घंटे की पूरा चैप्टर आपका डिस्कस होगा। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।